शांति। परमपिता परमात्मा शिव बाबा रोज परम शिक्षक बनकर हम आत्माओं के लिए, हमारे मन, बुद्धि, संस्कार के लिए बहुत सी समझानी, सावधानी और शिक्षाएं देते हैं। जिस सावधानी को, जिन शिक्षाओं को यदि हम धारण करें तो हमारी दृष्टि, वृत्ति, कृति, स्मृति सब कुछ बदल जाता है। आज की मुरली में भी बाबा ने हमें क्या देखना है, क्या नहीं देखना, क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना, कैसे एक दूसरे के साथ व्यवहार में आना है, उसकी बहुत सारी समझानी दे रहे हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 28 नवंबर 2024। बाबा के महावाक्य है, मीठे बच्चे, तुम्हें एक बाप से ही सुनना है और सुनकर के दूसरों को सुनाना है। केवल सुनना नहीं है, अभी तो उसके बाद सुनाना भी है। प्रश्न है, बाप ने तुम बच्चों को कौन सी समझ दी है जो दूसरों को सुनानी है? उत्तर है, बाबा ने तुम्हें समझ दी कि तुम आत्माएं सब भाई भाई हो। न केवल ये बात मुख से बोलनी नहीं है, अभी तो बुद्धि से इस बात को पूर्ण रीति समझकर व्यवहार में आना है। तुम्हें एक बाप की याद में रहना है। यही बात तुम सभी को सुनाओ, क्योंकि तुम्हें सारे विश्व के भाइयों का कल्याण करना है। तुम ही इस सेवा के निमित्त हो। ओम शांति। ओम शांति अक्सर करके क्यों कहा जाता है? यह है परिचय देना। आत्मा का परिचय आत्मा ही देती है। बातचीत आत्मा ही करती है, शरीर द्वारा। आत्मा बगैर तो शरीर कुछ कर नहीं सकता। तो यह आत्मा अपना परिचय देती है। हम आत्मा है, परमपिता परमात्मा की संतान है। वह तो कह देते, अहम आत्मा सो परमात्मा। तुम बच्चों को यह सब बातें समझाई जाती हैं। बाप तो बच्चे बच्चे ही कहेंगे ना। रूहानी बाप कहते हैं, हे रूहानी बच्चों, इन ऑर्गन्स द्वारा तुम समझते हो। पहले कानों द्वारा सुनते हैं और फिर, क्योंकि जब कान से सुनते हैं तो बुद्धि उसके अंदर ग्रहण होता है और बुद्धि समझ जाती है कि अब मुझे क्या करना है। बाप समझाते हैं। पहले पहले है ज्ञान, फिर है भक्ति। ऐसे नहीं कि पहले भक्ति पीछे ज्ञान है। पहले है ज्ञान, सतयुग त्रेता। पहले है ज्ञान दिन, भक्ति है रात। फिर पीछे दिन कब आए? जब भक्ति का वैराग्य हो। तो पहले ज्ञान, फिर भक्ति और फिर भक्ति से भी वैराग्य। तुम्हारी बुद्धि में यह रहना चाहिए। ज्ञान और विज्ञान है ना। अभी तुम ज्ञान की पढ़ाई पढ़ रहे हो, फिर क्या होगा पढ़कर? फिर सतयुग त्रेता में तुमको ज्ञान की प्रालब्ध मिलती है। ज्ञान बाबा अभी देते हैं, जिसकी प्रालब्ध फिर सतयुग में होगी। यह समझने की बातें हैं ना। अभी बाप तुमको ज्ञान दे रहे हैं, तुम जानते हो। फिर हम ज्ञान से परे विज्ञान अपने घर शांति धाम में जाएंगे। उसको न ज्ञान न भक्ति कहेंगे, उसे कहेंगे विज्ञान। ज्ञान से परे, अज्ञान से परे, उसको कहा जाता है विज्ञान। ज्ञान से परे शांति धाम में चले जाते हैं। यह सब ज्ञान बुद्धि में रखना है। बहुत इम्पोर्टेंट बात है
ये केवल सुनना नहीं है, बुद्धि में रखना है। बाप ज्ञान देते हैं, कहाँ के लिए? भविष्य नई दुनिया के लिए देते हैं। नई दुनिया में जाएंगे तो पहले अपने घर जरूर जाएंगे, तो वाया शांति धाम जाएंगे, सुख धाम। मुक्ति धाम में जाना है, जहाँ की आत्माएं रहवासी हैं, वहां तो जरूर जाएंगे ना। यह नई नई बातें तुम ही सुनते हो, और कोई समझ नहीं सकते। तुम समझते हो। हम आत्माएं स्पिरिचुअल फादर के स्पिरिचुअल बच्चे हैं। रूहानी बच्चों को जरूर रूहानी बाप चाहिए। रूहानी बाप और रूहानी बच्चे। रूहानी बच्चों का एक ही रूहानी बाप है। वह आकर नॉलेज देते हैं। बाप कैसे आते हैं वह भी समझाया है। बाप कहते हैं मुझे भी प्रकृति धारण करनी पड़ती है, तो ब्रह्मा के तन में आते हैं ना, तो प्रकृति धारण करनी पड़ती है। अभी तुमको बाप से सुनना ही सुनना है, सिवाय बाप के और कोई से सुनना नहीं है। बच्चे सुनकर फिर और भाइयों को सुनाते हैं, कुछ ना कुछ सुनाते जरूर हैं। अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। क्यों? क्योंकि वही कौन है बाबा? पतित पावन है। बुद्धि वहाँ चली जाती है। बच्चों को समझाने से समझ जाते हैं, क्योंकि पहले बेसमझ थे। भक्ति मार्ग में बेसमझाई से रावण के चंबे में आने से क्या करते हैं? कैसे छी बन जाते हैं। शराब पीने से क्या बन जाते हैं? शराब गंदगी को और ही फैलाती है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि बेहद के बाप से हमको वर्षा लेना है। बस यही मन में है, यही बुद्धि में है। कल्प कल्प लेते आए हैं, इसलिए दैवी गुण भी जरूर धारण करने हैं। श्री कृष्ण के दैवी गुणों की कितनी महिमा है। वैकुंठ का मालिक कितना मीठा है। अभी श्री कृष्ण की डिनाइस्टी नहीं कहेंगे, डिनाइस्टी विष्णु अथवा लक्ष्मी नारायण की कहेंगे। अभी तुम बच्चों को मालूम है बाप ही सतयुगी राजाई की डिनाइस्टी स्थापन करते हैं। यह चित्र आदि भल ना भी हो तो भी समझा सकते हैं। मंदिर तो बहुत बनते रहते हैं। जिनमें ज्ञान है वह औरों का भी कल्याण करने, आप समान बनाने भागते रहेंगे। अपने को देखना है। हमने कितनों को ज्ञान सुनाया है। कोई कोई को झट ज्ञान का तीर लग जाता है। भीष्म पितामह आदि ने भी कहा है, क्या कहा है ना, हमको कुमारियों ने ज्ञान बाण मारा। जो दिखाते हैं महाभारत युद्ध के अंदर अर्जुन ने शिखंडी की मदद से भीष्म पितामह को तीर लगाए, तो वह कहते हैं यह सब पवित्र कुमार कुमारियां हैं, अर्थात बच्चे हैं। तुम सब बच्चे हो, इसलिए कहते हो हम ब्रह्मा के बच्चे, कुमार कुमारियां, भाई बहन हैं। यह पवित्र नाता होता है। सो भी एडॉप्टेड चिल्ड्रन है। बाप ने अडॉप्ट किया है, शिव बाबा ने अडॉप्ट किया है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा। वास्तव में एडॉप्ट अक्षर भी नहीं कहेंगे। शिव बाबा के बच्चे तो हैं ही, है ना। हम तो अनादि काल से शिव बाबा के बच्चे हैं। सब मुझे बुलाते हैं शिव बाबा। क्या कहते हैं? शिव बाबा, शिव बाबा आओ।
परंतु समझ कुछ नहीं है। ऐसे मानते थोड़ी ना पिता है वो मेरे। सब आत्माएं शरीर धारण कर पाठ बजाती हैं, तो शिव बाबा भी जरूर शरीर द्वारा पाठ बजाएंगे ना। शिव बाबा पाठ ना बजावे फिर तो कोई काम का ना रहा, वैल्यू ही नहीं होती। उनकी वैल्यू ही तब होती है जबकि सारी दुनिया को सदगति में पहुंचाते हैं, तब उनकी महिमा भक्ति मार्ग में गाते हैं। सदगति हो जाती है फिर पीछे तो बाप को याद करने की दरकार ही नहीं रहती। एक बार आत्माओं की सदगति हो गई फिर सतयुग त्रेता में याद ही नहीं करते। वह सिर्फ गॉड फादर कहते हैं। तो भक्ति मार्ग के अंदर जो जितने और धर्म वाले हैं वो भगवान को क्या कहते हैं? गॉड फादर, परम पिता। पापा कहते हैं कि अगर आप ये कहो कि वो गॉड फादर हैं तो फिर टीचर गुम हो जाता, तो टीचर की तो बात ही नहीं करते, कहने मात्र रह जाता कि परम पिता परमात्मा पावन बनाने वाला है। तो केवल कहने की बात नहीं ना, प्रैक्टिकल परमात्मा आकर हमें पतित से पावन कैसे बनाते हैं, वो प्रैक्टिकल बाबा जब आए करें तभी तो उनका गुणगान हो ना। वह सदगति करने वाला भी नहीं कहते हैं। इसका मतलब कभी ना कभी जब बाबा आए हैं तो उन्होंने केवल पिता का फर्ज नहीं अदा किया, अभी तो टीचर भी बने हैं और सदगति देने वाले, गति देने वाले गुरु भी बने हैं। भल गायन में आता है सर्व का सदगति दाता एक है, परंतु बिगिर अर्थ कह देते हैं। भले कहते हैं लेकिन समझते नहीं है। अभी तुम जो कुछ कहते हो सो अर्थ सहित। अब जब हम बाबा को कहते हैं कि बाबा परम शिक्षक है, सदगति दाता है, तो प्रैक्टिकल हम अनुभव से कहते हैं। समझते हो, भक्ति की रात अलग है, ज्ञान दिन अलग है। दिन का भी टाइम होता है, भक्ति का भी टाइम होता है। तो बाबा कहते हैं यह बेहद की बात है। तो यहाँ पर जो हद के दिन और रात है उनकी बात नहीं हो रही। जो बेहद का दिन है यानी जब सतयुग और त्रेता है, जब ज्ञान है तो वो दिन है, और जब द्वापर और कलयुग है यानी भक्ति है तो वो रात है। तुम बच्चों को नॉलेज मिली है बेहद की। आधा कल्प है दिन, आधा कल्प है रात। बाप कहते हैं मैं भी आता हूँ रात को दिन बनाने। तुम जानते हो आधा कल्प है रावण का राज्य, उसमें अनेक प्रकार के दुख हैं। फिर बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं तो उसमें कंट्रास्ट हो जाता है, सुख ही सुख मिलता है। कहा भी जाता है यह सुख और दुख का खेल है। सुख माना राम, दुख माना रावण। रावण पर जीत पाते हो तो फिर राम राज्य आ जाता है। फिर आधा कल्प बाद रावण राम राज्य पर जीत पहन राज्य करते हैं। ऐसे ही होता है। तुम अभी माया पर जीत पाते हो, अक्षर बाय अक्षर तुम अर्थ सहित कहते हो। यह तुम्हारी है ईश्वरीय भाषा। यह कोई समझेगा थोड़ी है ना। हम जब राम की बात करते हैं, रावण की बात करते हैं तो हमारा मतलब ही अलग होता है, और वो तो कहानियों में जो दिखाते हैं उसी की बात करते हैं। तो हम 5 विकारों की बात करते हैं, शिव बाबा की बात करते हैं, तो हमारी ईश्वरीय भाषा है। ईश्वर कैसे बात करते हैं तुम जानते हो, यह गॉड फादर की भाषा है, क्योंकि गॉड फादर नॉलेजफुल है। गाया भी जाता है वह ज्ञान का सागर नॉलेजफुल है। तो जरूर किसको तो नॉलेज देंगे ना। किसको देते हैं फिर? हमको देते हैं। अभी तुम समझते हो कैसे बाबा नॉलेज देते हैं।
अपनी भी पहचान देते हैं और सृष्टि चक्र का भी नॉलेज देते हैं। जो नॉलेज लेने से हम क्या बन जाते हैं? हम चक्रवर्ती राजा बनते हैं। स्वदर्शन चक्र है ना, याद करने से जो दिखाते हैं ना, चक्र घूमा तो पापियों के गले कट गए, परंतु पापा कहते हैं क्या होता है? याद करने से हमारे पाप कटते जाते हैं। यह है तुम्हारा अहिंसक चक्र याद का। वो हिंसक चक्र नहीं है, वह चक्र है हिंसक, सिर काटने का। वह अज्ञानी मनुष्य एक दो का सिर काटते रहते हैं। तुम क्या करते हो? तुम इस स्वदर्शन चक्र को जानने से बादशाही पाते हो। काम महाशत्रु है जिससे आदि मध्य अंत दुख मिलता है। वह है दुख का चक्र। तुमको बाप यह चक्र का नॉलेज समझाते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी बना देते हैं। शास्त्रों में तो कितनी कथाएं बना दी हैं। तुमको अभी यह सब भूलना पड़ता है। जो शास्त्रों की कथाएं हैं ना, ये सब भूलना पड़ेगा। सिर्फ एक बाप को याद करना है, क्योंकि बाप से ही स्वर्ग का वर्षा लेंगे। बाप को याद करना है और वर्षा लेना है। कितना सहज है। बेहद का बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं तो वर्षा लेने के लिए ही याद करते हो। यह है मन मना भव मध्याजी भव, है ना। मन बुद्धि से बाबा को याद करना और चक्र को याद करना। बाप और वर्षे को याद करते बच्चों को खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। हम बेहद के बाप के बच्चे हैं। बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं। हम मालिक थे, फिर जरूर होंगे। फिर तुम ही नरकवासी हुए हो। सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान बने हो। भक्ति मार्ग में भी हम ही आए हैं। ऑलराउंड चक्र लगाया है। हम ही भारतवासी सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, है ना। फिर उसके बाद शूद्रवंशी बन नीचे गिरे हैं। हम भारतवासी देवी देवता थे, फिर हम ही गिरे हैं। तुमको अभी सारा मालूम पड़ता है। वाम मार्ग में जाते हो तो कितना छीछी बन जाते हो। मंदिर में भी ऐसे छीछी चित्र बनाए हुए हैं बहुत सारे मंदिर में, स्पेशली जगन्नाथ टेम्पल में। आगे घड़ियां भी ऐसे चित्रों वाली बनाते थे। अब तुम समझते हो हम कितने गुलगुल थे, यानी कितने पावन थे। फिर हम ही पुनर्जन्म लेते लेते कितने छीछी बनते हैं, पतित बन जाते हैं। यह सतयुग के मालिक थे तो दैवी गुणों वाले मनुष्य थे। अभी आसुरी गुणों वाले बने हैं। और कोई फर्क नहीं है, आत्मा वही है। पूंछ वाले व सूंड वाले मनुष्य होते नहीं हैं। वो तो कथाएं हैं, प्रतीकात्मक रूप से दिखाते हैं। देवताओं की सिर्फ यह निशानियां हैं। बाकी तो स्वर्ग प्राय लोप हो गया है। सिर्फ यह चित्र निशानी है। चंद्रवंशियों की भी निशानी है। श्री राम जी के भी तो मंदिर है ना। अभी तुम माया पर जीत पाने के लिए युद्ध करते हो। युद्ध करते करते फेल हो जाते हैं तो उनकी निशानी क्या दिखाते हैं? तीर कमान है। भारतवासी वास्तव में है ही देवी देवता घराने के, नहीं तो किस घराने के गिने जाएं। परंतु भारतवासियों को
अपने घराने का मालूम न होने कारण हिंदू कह देते हैं, नहीं तो वास्तव में तुम्हारा है ही एक घराना। भारत में है सब देवता घराने के। कहते भी है ना दुनिया के अंदर क्या है, हमारे कुल देवी है, कुल देवता है। तो हम किसके कुल के हैं? देवी देवताओं के कुल के हैं ना। जो बेहद का बाप स्थापन करते हैं। तो ये देवी देवता घराना कोई और नहीं स्थापन करते, सभी देवों के भी देव महादेव जिसे कहते हैं शिव बाबा स्थापन करते हैं। तो कहते हैं जो बेहद का बाप स्थापन करते हैं। शास्त्र भी भारत का एक ही है। डेटी डिनाइस्टी की स्थापना होती है, फिर उनमें भिन्न भिन्न ब्रांचेस हो जाती है। झाड़ का चित्र देखा है ना सभी ने। बाप स्थापन करते हैं। देवी देवता धर्म मुख्य है, 4 धर्म। फाउंडेशन देवी देवता धर्म का ही है। रहने वाले सब मुक्ति धाम के हैं। फिर तुम अपने देवताओं की ब्रांचेस में चले जाएंगे। भारत की बाउंड्री एक ही है और कोई धर्म का नहीं है। यह है असल देवी देवता धर्म के। तो ये है असली देवता धर्म के। फिर उनसे और धर्म निकले हैं ड्रामा के प्लान अनुसार। भारत का असल धर्म है ही डेटी। जो स्थापन करने वाला कौन है? जो स्थापन करने वाला भी है बाप। फिर नए नए पत्ते निकलते हैं। झाड़ के चित्र को सभी बुद्धि में रखेंगे ना, सब समझ आएगा। यह सारा ईश्वरीय झाड़ है। बाप कहते हैं मैं इस झाड़ का बीज रूप हूं। तो झाड़ के चित्र में देखा है ना, नीचे शिव बाबा। यह फाउंडेशन है। फिर उनसे ट्यूब्स निकलती हैं। मुख्य बात है ही हम सब आत्माएं भाई भाई हैं। सब आत्माओं का बाप एक ही है। तो इस झाड़ के चित्र से पता चलता है कि सर्व मनुष्य आत्माओं का जो पिता है, जो बीज है ना, सारे मनुष्य सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष का जो बीज है वो शिव बाबा है। सभी उनको याद करते हैं। अब बाप कहते हैं इन आँखों से तुम जो कुछ देखते हो उनको भूल जाना है। यह है बेहद का वैराग्य। उनका है हद का। जो सन्यासी धारण करते हैं ना, वो भी तो सन्यास करते हैं, वैराग्य करते हैं। तो वह हद का। सिर्फ घर बार से वैराग्य आ जाता है। तुमको तो इस सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य है। भक्ति के बाद है वैराग्य पुरानी दुनिया का। फिर हम नई दुनिया में जाएंगे वाया शांति धाम। बाप भी कहते हैं यह पुरानी दुनिया भस्म होनी है। इस पुरानी दुनिया से अब दिल नहीं लगानी है। रहना तो यहीं है जब तक लायक बन जाए। जब तक लायक नहीं बनते ना, तब तक यहीं रहना है। हिसाब किताब सब चुकता करना है। तुम आधा कल्प के लिए सुख जमा करते हो। उनका नाम ही है शांति धाम, सुख धाम। अभी जमा करते हैं हम। बाबा से लेकर पूर्ण रीति सुखी बन जाते हैं, है ना। पहले सुख होता है, पीछे दुख। बाप ने समझाया है जो भी नई नई आत्माएं ऊपर से आती हैं, जैसे क्राइस्ट की आत्मा आई, उनको पहले दुख नहीं होता है। खेल है ही पहले सुख पीछे दुख। नए नए जो आते हैं वह है सतो प्रधान। जिसे तुम्हारा सुख का अंदाज जास्ती है, वैसे सबका दुख का अंदाज जास्ती है। तो सबसे ज्यादा सुख किसको मिला?
हम आत्माओं को, जो मूल रीति आदि सनातन देवी देवता धर्म की है। बाकी आत्माएं तो आती ही द्वापर में है ना, द्वापर में कलयुग में आती हैं। तो इसीलिए हमारा सुख का अंदाज जास्ती है और उनका दुख का। तो बाबा कहते ये सब बुद्धि से काम लिया जाता है। बाप आत्माओं को बैठ समझा रहे हैं, वह फिर और आत्माओं को समझाते हैं। ऐसे ही होता है। बाप कहते हैं मैंने यह शरीर धारण किया है, बहुत जन्मों के अंत में, अर्थात तमोप्रधान शरीर में मैं प्रवेश करता हूँ। फिर उनको ही लास्ट नंबर में जाना है। फर्स्ट सो लास्ट, लास्ट सो फर्स्ट। यह भी समझाना पड़ता है कि वही आत्मा जो पहले नंबर में थी वही आखिरी में आती है और फिर दोबारा वही पहले में जाती है। फर्स्ट के पीछे फिर कौन? सेकंड ना, वो कौन है? मम्मा। उनका पाठ होना चाहिए। उसने बहुतों को शिक्षा दी है। फिर तुम बच्चों में नंबरवार हैं जो बहुतों को शिक्षा देते, पढ़ाते हैं। फिर वह पढ़ने वाले भी ऐसी कोशिश करते हैं जो तुमसे भी ऊंच चले जाते हैं। बहुत सेंटर्स पर ऐसे हैं क्या जो पढ़ाने वाली टीचर से ऊंच चले जाते हैं। एक एक को देखा जाता है, सबकी चलन से मालूम तो पड़ता है ना। कोई कोई को तो माया क्या करती है, माया ऐसा नाक से पकड़ लेती है जो एकदम खलास कर देती है। नाक से पकड़ो तो क्या होता है, सांस नहीं आती ना, तो वो भी क्या करती है, ऐसे पकड़ती है कि न ज्ञान न योग। तो ब्राह्मण जीवन में न ज्ञान न योग, फिर क्या होता है, खलास। विकार में गिर पड़ते हैं। आगे चलकर तुम बहुतों का सुनते रहेंगे, वंडर खाएंगे। यह तो हमको ज्ञान देती थी, फिर यह कैसे चली गई। हमको कहती थी पवित्र बनो और खुद फिर छीछी बन गई। समझेंगे तो जरूर ना, बहुत छी बन जाते हैं। बाबा ने कहा है बड़े बड़े अच्छे महारथियों को भी माया जोर से फटकाएगी। जैसे तुम माया को फटकाकर जीत पहनते हो, माया भी ऐसे करेगी। बाप ने कितने अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास रमणीक नाम भी रखे है ना, दादियों के कितने रमणीक नाम रखे। परंतु अहो माया आश्चर्यवत सुनंती कथंती, फिर भागंती, गिरंती हो गए। माया कितनी जबरदस्त है, इसलिए बच्चों को बहुत खबरदार रहना है। युद्ध का मैदान है ना, माया के साथ तुम्हारी कितनी बड़ी युद्ध है। अच्छा मीठे मीठे के जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान से को प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, यहाँ ही सब हिसाब किताब चुकतो कर आधा कल्प के लिए सुख जमा करना है। इस पुरानी दुनिया से अब दिल नहीं लगानी है। इन आँखों से जो कुछ दिखाई देता है उसे भूल जाना है। सेकंड पॉइंट, माया बड़ी ज़बरदस्त है, उससे खबरदार रहना है। पढ़ाई में गैलअप कर आगे जाना है। एक बाप से ही सुनना और उनसे ही सुना हुआ दूसरों को सुनाना है। वरदान है बेहद की दृष्टि, वृत्ति और स्थिति द्वारा सर्व के प्रिय बनने वाले
डबल लाइट फरिश्ता भव। कैसे बनेंगे डबल लाइट फरिश्ता? जब कैसी होगी? बेहद की दृष्टि, वृत्ति और स्थिति होगी। सबके प्रिय बनेंगे, फिर डबल लाइट बन जाएंगे। फरिश्ते सभी को बहुत प्यारे लगते हैं। क्यों? क्योंकि फरिश्ता सर्व का होता है, एक दो का नहीं, कोई पार्शियलिटी नहीं। बेहद की दृष्टि, वृत्ति और बेहद की स्थिति वाला फरिश्ता सर्वात्माओं के प्रति परमात्मा संदेश वाहक है। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट। सर्व का रिश्ता एक बाप से जुटाने वाला, देह और देह के संबंध से न्यारा, स्वयं को और सर्व को अपने चलन और चेहरे द्वारा बाप समान बनाने वाला, सर्व के प्रति कल्याणकारी। ऐसे फरिश्ते ही सबके प्यारे हैं। तो हैं सभी ऐसे फरिश्ते। स्लोगन है, जब आपकी सूरत से बाप की सीरत दिखाई देगी, जब आपकी सूरत से बाप की सीरत दिखाई देगी, तब समाप्ति होगी। तो क्या करना है? प्रत्यक्षता मूर्त बनना है, तब समाप्ति भी होगी और बाबा की प्रत्यक्षता भी होगी, है ना? तो इसीलिए आज क्या अभ्यास करेंगे? इन आँखों से जो कुछ दिखता है उसे देखते हुए नहीं देखना है। इन कानों से जो दुनियावी बातें सुनाई देती हैं उन्हें सुनते हुए भी नहीं सुनना है। तो बिल्कुल बेहद की परहेज रखनी है, बेहद का वैराग्य रखना है। अच्छा, ओम शांति। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, मुझको इतना सम्मान दिया, मेरे लाडले कह दुलार दिया। मुझको इतना सम्मान दिया, मेरे लाडले कह दुलार दिया। मेरे इन भूलों को माफ किया और दिव्य गुणों से श्रृंगार किया। सांसों में समाए हो बाबा, भूल सकते नहीं तुम्हें भूल से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे,
मन है वतन, उड़ता हूँ मैं अब बाबा के संग। तन है यहाँ मेरा मन है वतन, उड़ता हूँ मैं अब बाबा के संग। प्रभु प्रेम की इन किरणों से गद गद हो रहा है अंग अंग। अब पैर ज़मीं पे नहीं रहते, जब छूटा माया के चंगुल से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे।